हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग लॉस व मॉसा यानी एलसीएफ और एचसीएफ से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो रेशियो बेस्ड होता है। ठीक है ना। रेशियो मतलब अनुपात संबंधित प्रश्न दिया रहता है, संख्याओं का अनुपात दे दिया रहता है, लॉस व मॉसा का अनुपात दे दिया रहता है। तो उसमें हम कैसे लॉस व मॉसा निकालेंगे तो पहले हमें समझना है। जैसे मान लीजिए जब भी आपका संख्याओं का अगर अनुपात दिया है, ठीक है, और लॉसा दे दिया है या मौसा दे दिया है या लसा मौसा कुछ दे दिया है, संख्या पूछ ले रहा है, तो इस सिचुएशन में हम कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक चीज समझ लीजिएगा कि आपको बताते हैं कि जो मौसा होता है उसको हम एचसीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एचसीएफ। ठीक है। तो एचसीएफ बराबर होता है, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, अपान, ठीक है, एलसीएम अपान एलसीएम ऑफ रेशियो, जो टर्म्स होते हैं। ये फार्मूला याद रखेंगे। ठीक है। अगर आप यहाँ से ट्रांसपोजिशन ले लें तो एलसीएम बराबर, इसमें 10 क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है ना, 10 क्वेश्चन भी देखेंगे, ध्यान रखना है। बेसिक बता दे रहे हैं, इसके बाद क्वेश्चन। तो वीडियो भाई लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी हो रही है, लाइक करेंगे तो चीजें भाई बेटर रहेगा। तो एलसीएम बराबर क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम रेशियो। अभी बताएंगे, समझिएगा। एक चीज तो ये समझ रहे हैं, दूसरा चीज समझ जाइएगा कि अगर ए और बी कोई दो नंबर है और दोनों को प्राइम यानी सहभाज्य संख्या है, तो इनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है? 1 होता है। और एलसीएम क्या होगा? इनका प्रोडक्ट होगा यानी ए इंटू बी होगा। जैसे मान लीजिए 2 और 3 क्या है? ये ऐसे नंबर्स हैं जो को प्राइम है यानी सहभाज्य संख्या है। को प्राइम का मतलब ऐसा कि मतलब देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनके बीच में कुछ भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक के अलावा नहीं है, तो एक को प्राइम है। तो इसका जो प्रोडक्ट हो गया यानी 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। और इसका जो ये लॉसा हो गया यानी लॉसा बोल सकते हो आप। और मौसा पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ये भी बात समझना है। एक चीज और समझ लेना है कि जब भी लॉसा व मौसा के गुणनफल जो होते हैं, मतलब किसी दो संख्याओं का लॉसा और उनका मौसा का गुणनफल क्या होता है, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये चीज भी याद रखना है। तो हमें ये फार्मूला ध्यान रखना है, एचसीएफ बराबर क्या होगा? एलसीएम अपॉन एलसीएम रेशियो, राइट। या हम इसे अगर ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या होगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम रेशियो, राइट। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इंग्लिश में ले लिए हैं, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 नंबर्स आर इन रेशियो, रेशियो दिया है, दो संख्याएं उनका रेशियो के टर्म्स दिए हैं। हमेशा रेशियो क्या होता है? अपने सरलतम रूप में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, इसके जो टर्म्स होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या दे दिया है? 3:4 दिया है, राइट। और यहाँ पे एचसीएफ क्या दिया है? एचसीएफ इज इक्वल टू 12 दिया है। ठीक है। तो एचसीएफ किसका दिया? संख्या का दिया है। तो पूछ रहा है कि भाई वो नंबर निकालिए, नंबर निकालिए। तो आराम से नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, नंबर आराम से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। देखिए जब भी आपको मैंने बताया था कि जब संख्या निकालना है, ठीक है, संख्या निकालना है, क्या कर सकते हैं, क्या करना है? आप क्या करिए, एचसीएफ जब दिया है, ठीक है, एचसीएफ दिया है, तो पहला जो नंबर हो जाएगा, एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट नंबर, तो यही जो एचसीएफ वैल्यू है यही फर्स्ट वाले से इसी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, काम बन जाएगा। यानी 12 × 3 12 3 36 पहला नंबर हो जाएगा। और जो सेकंड नंबर हो जाएगा 12 चौको 48, ठीक है, ये आपका सेकंड नंबर होगा। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। जब अगर मौसा दिया है, एचसीएफ दिया है और रेशियो संख्याओं का दिया है, तो इस मौसा का क्या करेंगे? रेशियो का अनुपात का पहला पद में गुणा करके पहला नंबर मिल जाएगा और दूसरे वाले में गुणा करके दूसरा नंबर मिल जाएगा। तो 36 और 48 मिल जाएगा। ले लीजिए पहला नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आसान है, ठीक है, आसान है, इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए ये समझना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे भी देखिए, यहां पे अब चूंकि हमें एलसीएम दिया है, क्या दिया है? एलसीएम 280 एलसीएम दिया है।
और रेशियो जो दिया है वो 5:7 दिया, मतलब पहला और दूसरे नंबर का रेशियो का दिया 5:7। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या तरीका है, तो मैंने बोला है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एलसीएम अपान एलसीएम ऑफ रेशियो। ठीक है, अभी एक तरह से और भी बताया जा सकता है, ये आ जाएगा। तो व्हाट इज एलसीएम, 280 अपान, ठीक है, और एलसीएम रेशियो का एलसीएम क्या होता है, ये जैसे को प्राइम है तो इनका प्रोडक्ट ही होगा, बताए थे। ठीक है, 5 × 7 हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके नंबर नहीं, यहाँ से 7 को 28 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा, और 5/40 8, यानी 8 आ गया। ठीक है, एचसीएफ क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, तो अब नंबर पता कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 5 × 8 कर लीजिए, 5/40। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, 7 × 8, 8×7 = 56। बहुत आसान है। एक तरीका और है, अगर हम पूरा कैलकुलेशन रेशियो में ही कर रहे हैं, रेशियो को एक तरह से सपोज कर ले रहे हैं नंबर है, तो एक दिमाग लगाइए कि पहला और दूसरा ये है, ठीक है, 5:7। तो अगर इनका एचसीएफ देखा जाए क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और इसका एलसीएम क्या आएगा देखा जाए तो क्या आएगा, 5×7 = 35। ठीक है, 5×7 = 35। ठीक है, आएगा। अब ये समझना है कि यह जो 35 है, ये 35 9 के कितना दिया है, 280 दिया है। किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई, 35 वट्ठे, ठीक है, 8×5 = 40, 8×3 = 24, ठीक है, 24×4 = 28, 8। ठीक है, तो ये 35 9 के 8 है। अब एक है, यानी एक रेशियो की वैल्यू 8 है। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू 8 है, तो यहां से क्या हो जाएगा, 8×5 = 40 और 8×7 = 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीजें जब भी आपको रेशियो दिया है फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है, मतलब 280, और एलसीएम दिया है, एलसीएम, ठीक है, 280, आप क्या करिए, एक काम कर लीजिए, एचसीएम, एलसीएम निकाल लीजिए, एचसीएफ निकालिए, यानी 900 निकालिए। एचसीएफ निकालने का तरीका है कि हम क्या करते हैं, एक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे, रेशियो ऑफ एक निकालेंगे। ठीक है, बात समझ रहे हैं, एक रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि क्या है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ना 280, तो एक रेशियो का वैल्यू मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 5/, ठीक है, 5×7 = 35 से डिवाइड कर देंगे तो काम हो जाएगा। ये आसान है, इस तरह हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो आसान है, जब एचसीएफ दिया है, नंबर दिया है, तो आराम से संख्या निकाल सकते हो भाई। 2 ये 3 है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 10×20, 10×3 = 30, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रेशियो ऑफ नंबर दिया है 7:9 और एलसीएम इतना दिया है, एलसीएम इतना है। ठीक है, क्या करेंगे, क्या बताएं, अगर एलसीएम देखा जाए तो अगर हम इसके मतलब वो तो फार्मूला पे आप कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एचसीएफ निकाल लेंगे तो काम बन ही जाएगा। जैसे क्या है, एचसीएफ बराबर क्या होगा, याद रख लो आप, एलसीएम और एलसीएम रेशियो ऐसे। ठीक है, एलसीएम यानी क्या हो गया, 315 बटे इनका, अगर मैं क्या होगा, चूंकि को प्राइम है सहवास संख्या, तो सहवास संख्या का प्रोडक्ट ही क्या होगा, इसका लॉसा होगा। ये रेशियो का मतलब यहाँ पे समझिए इस अनुपात का लेना है दोनों का। ठीक है, तो 7×9 = 63 कर सकते हैं। ठीक है, या 7×9 = 63। ठीक है, तो अगर मैं इसे 63 लिखूं तो काट सकते हैं, कितने मतलब आएगा, 5×3 = 15, 5×4 = 30, हाँ, तो 63 यानी 5 बर्तन कट जाएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना है, 5, कितना है, 5, 5 से गुणा कर लीजिए, 7×5, 5×7 = 35, और 9×5, 9×5 = 45। ठीक है, 35 45 ऑप्शन ए। ओके, नंबर्स का रेशियो इतना दिया है, एचसीएफ दिया है 6, फाइंड द नंबर, कर लीजिए, एचसीएफ 6×4 = 24, 6×5 = 30, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नंबर का रेशियो कितना है, 8:9, एलसीएम दिया है, एलसीएम 216 को डिवाइड कर लीजिए
8 × 9, ठीक है। पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, एचसीएफ पता चल जाएगा, यानी मौसा पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा भाई, मौसा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 × 9 = 72, ये वैसे काट लीजिए भाई, 8 × 16, ठीक है, 16, 4 20, 5 56 हो गया, 8 7 56, 9 3 27, 3 आ जाएगा, मौसम 3 आ गया। मतलब दोनों जो संख्या है, ये देखिए संख्या को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या के टर्म्स है, रेशियो के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ गया, तो 3/24, 3 9 27, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। यहाँ पे देखिए 2 numbers are in ratio 6:11, एचसीएफ, तो क्या होगा, 7 7 6 42, 11 77, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। रेशियो ऑफ 2 नंबर इतना एंड देयर एलसीएम, तो नंबर निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या आएगा, एलसीएम 4 6 8, फार्मूला लगा दो आप, 9 × 13, ठीक है। तो 9 से काट लीजिए, 9 5 45, 9 2 18, 13 6 52, 4 8 9 4 आ गया, और 4 9 36, 13 6 52। मोस्टली ऑप्शन यही करेक्ट है भाई, ठीक है, कुछ सेटिंग में इधर उधर हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, 2 नंबर्स का जो अनुपात दिया है और उनका एचसीएफ दिया है, तो 14 14 दाम 140 और ये गुणा कर देंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर इतना, एलसीएम दिया है तो आराम से कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक तरह से देखो, 12 25 60, 60 रेशियो की वैल्यू 180 है, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या होगा, तो 180 को 60 से भाग दो, तो 36 का 18, एक रेशियो का मतलब क्या हो गया, यानी एचसीएफ हमें पता होगा, एचसीएफ 3 हो गया। तो आप निकाल लो 5 रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू तो 5 5 3 15, ठीक है। यानी एक तरह से कह सकते हैं 5 × 3 15, ठीक है, और 12 × 3 12 3 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, राइट, क्लियर है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे भी लाइक कीजिए, लाइक करना मत भूलिए, लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी भी मेरे चैनल पे नया है तो आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। अगर फेसबुक पे है तो फॉलो कीजिए, ठीक है। अगर आप यूपीटीटी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, मैथ्स में अच्छा करना चाहते हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, तो आप मुझसे जुड़े रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।